पता है बुलंद, आज मैंने सीजर और सोहान को साथ में देखा। वो शादी कर रहे हैं, वो भी ताहसन को बताए बिना। वो शादी कर रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे पता चला तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। ऊपर वाला करे वो हमेशा खुश रहे। बुलंद, अब मैं तुम्हें भी शादी करते हुए देखना चाहती हूँ बेटा। आखिर तुम कब तक ऐसे अकेले रहोगे? मैं सोच रही थी क्या बानू से इस बारे में बात करके देखूं मैं। बिल्कुल नहीं माँ, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। इस मामले से दूरी रहिए। इससे अच्छा तो मैं कहीं बाहर जाके खाना खा लेता। इससे क्या हो गया? ऐसा क्या कह दिया मैंने? उफ, ये बुलंद भी ना। सीजा, तुम्हारी कॉफी यहाँ रख दी है। ठीक है। तुमने अपने हाथों से बनाया है? खास आपके लिए। ये पेंटिंग यहाँ क्या कर रही है? बिल्कुल वही है जहां इसे होना चाहिए। पापा, आपने ही तो शादी में ये पेंटिंग हमें दी थी। ओह, ये तो अच्छा किया मैंने। मेरी बेटी हर कीमती चीज डिजर्व करती है। दामाद जी, पता है ये पेंटिंग ना बहुत कीमती है, ख्याल रखिएगा। वैसे पापा, आपने सीजा का घर कैसे ढूंढा? कुरहान ने मुझे छोड़ा, खुद को बड़ा तुर्रम खान समझने लगा है। क्यों पापा, क्या हुआ? मैं तुमसे इस बारे में बात करने ही वाला था। क्या मैंने कंपनी के सारे शेयर्स कुरहान को खुद ट्रांसफर किए हैं? वो आखिर मेरी कंपनी का मालिक कैसे बन गया? मैं ऐसी बेवकूफी कैसे करूंगा? समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। वैसे आप ये खुद चाहते थे, आपको रिटायर होना था, तो कुरहान को आपने सब दे दिया। यही तो मैं हमेशा चाहता था कि मेरे बाद ये सब तुम्हें मिले, इसलिए मैंने अपनी वसीयत में भी यही लिखा है। तो मैंने तुम्हारे बजाय कंपनी के शेयर्स उसे क्यों दिए? ऐसा तो है नहीं कि मुझे अपने दामाद पर भरोसा नहीं है। मैं जरा बाहर गार्ड्स को चेक करके अभी आता हूं। ठीक है। कैसे हो सीजर? तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या नाराज हो क्या? मैं जानता हूं मेरे फरार होने की वजह से तुम परेशान हो रहे हो, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें कॉल कर लूं। अब जो खेल शुरू होगा उसमें जीतने वाले का सब कुछ होगा। खेल का पहला क्लू तुम्हें सुबह मिलेगा। और हाँ सुनो, अगर तुमने इसमें पुलिस या किसी और को इन्वॉल्व किया तो तुम खेल का रूल तोड़ोगे, जिसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। ये देखो, सुहान, ये जगह कैसी लगी?
ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। हाँ सही कहा। मुझे बहुत पसंद आई ये जगह। देखो यहाँ क्या है। ये जगह तो बहुत ब्यूटीफुल है। शिरीन, मेरे लिए कुछ आया तो नहीं था? क्या आना था मिस्टर सीजर? कोई कुरियर, कोई लिफाफा या कोई पार्सल? नहीं तो, पर शायद केमाल को पता हो। वो भी बाहर गया है, जैसे वापस आता है मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ सीजर, सब ठीक तो है ना? हाँ, कुछ नहीं, सब बिल्कुल ठीक है। पता नहीं क्यों तुम थोड़े परेशान दिख रहे हो। परेशान ना रहूं तो क्या करूं सुहान? मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तुम पीछे पड़ जाती हो। हाँ, मैं इस वक्त परेशान हूँ क्योंकि जब तक वो आदमी पकड़ा नहीं जाता मैं शांत नहीं बैठूंगा, बल्कि उस आदमी के पकड़े जाने के बाद भी मैं परेशान रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो आदमी कैसा है। तुम्हें याद है ना, वो पहले भी भाग गया था और दोबारा भाग सकता है। ऐसे परेशान होने से बेहतर है कि हम इस पर ध्यान ही ना दें। रिजा के मरने के इंतजार में हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। मैं अभी आती हूँ। हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं। पूरी पुलिस फोर्स उसके पीछे पड़ी है, दरवाजे पे गार्ड्स खड़े हैं, पूरे शहर में पुलिस का पहरा है। थोड़ा तो सब्र करो। प्लीज सुहान, शांत हो जाओ। ऐसी बेकार की बातें करके ना बहस को मत बढ़ाओ। भूल जाओ सब कुछ। मैं सोने जा रही हूँ। आज सुहान जहां भी जाएगी आप लोग उसके पीछे जाएंगे, और ध्यान रहे कि एक सेकंड के लिए भी उस पर से नजर नहीं हटनी चाहिए। सीजर कहाँ है शरीन? पता नहीं, वो बस सीधे चले गए, कुछ बताया नहीं। हाँ बोलो सुहान। सीजर, तुम ऐसे बिना बताए निकल गए, मुझे फिक्र हो रही है। कहाँ जा रहे हो तुम? सब ठीक तो है ना? वो मैं एक काम के लिए आया था, बस उसे खत्म करके मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। देखो सीजर, अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सुहान, मैं फोन रख रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। फिक्र की कोई बात नहीं है, ठीक है? क्या कहा उन्होंने? वो कहाँ गए हैं? कहाँ लौट के बताएगा। जरूर रिजा से रिलेटेड कोई बात है। पता नहीं कब जान छूटेगी उस पागल इंसान से। घूम फिर कर वापस उसी जगह आ गए हम। मैं वाकई में तंग आ चुकी हूँ। क्या चाहती हूँ मैं? बस एक ऐसी जिंदगी जिसमें थोड़ा सुकून हो। शादी में कुछ ही दिन बाकी है, इतनी सारी तैयारियां करनी है, और सीजर मुझे छोड़कर चला गया। मैं अकेली ये सब कैसे करूंगी? इस वक्त तो हमें सोचना चाहिए कि हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे, मगर रिजा की वजह से कुछ और सोचने की फुर्सत ही नहीं। अब छोड़ो, जाने दो। वो कमीना जरूर पकड़ा जाएगा, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। बस। शरीन, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा है, लेकिन मैं सच में चाहती हूँ कि उस रिजा के साथ कुछ ऐसा हो जाए कि हमेशा के लिए उससे हमारा पीछा छूट ऐसा जाए। ही होगा सुहान, जरूर ऐसा ही होगा। आज हम वेडिंग केक सेलेक्ट करने जाने वाले थे, और देखो क्या हो गया। पता नहीं कहाँ चला गया वो।
अच्छा ठीक है, बस बहुत हुआ। अब उस पागल की वजह से हम अपना मूड खराब नहीं करेंगे। सुहान, ये दिन तुम्हारे सबसे खूबसूरत दिन है, तुम्हें इन्हें एंजॉय करना चाहिए। चलो चलते हैं। पर सीजर, सीजर नहीं है पर शरीन तो है ना। आज तुम मुझे ही मिस्टर सीजर समझ लो। मैं तुम्हारे साथ जाकर सारे केक टेस्ट करूंगी। जब तक कि मुझे डायबिटीज नहीं हो जाती तब तक मैं सारा केक खाती रहूंगी, और इतने अच्छे मौके से मुझे दूर रखने की सोचना भी मत समझी। मैं हूं ना मेरी जान। हंस क्यों रही हूँ? मैंने तुम्हें जान कहा इसलिए ना। अच्छा चलो जल्दी जल्दी उठो। सुहान, मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ, मेरे हाथ कांप रहे हैं। केक के बारे में सोचते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चलो जल्दी चलते हैं। हाँ बस अभी आ रही हूँ। हाँ ठीक है जल्दी आओ। अरे पापा, लाओ। ये देखिए, मैं आपके लिए आपका मनपसंद नाश्ता अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ। आपको पसंद आएगा। लाओ बेटी, दे दो। शुक्रिया तुम्हारा। आपको और कुछ साथ में चाहिए? नहीं, तुम बैठो, चाय दे, मैं ले लूंगा। क्या तुम्हें ये मालूम है कि अदालत इस वक्त कहाँ है? सुहान से पूछा था मैंने, पर उसे कुछ नहीं पता है। पापा, मैं आपको बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन सच में मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। ठीक है, लेकिन कोई तो तरीका होगा जिससे उसके बारे में पता किया जा सके। क्यों, तुम मेरा साथ दोगी इसमें? बिल्कुल दूंगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आपका साथ देने की। थैंक यू। वो घर जिसमें सुहान की माँ बचपन में रहा करती थी। कोरहान, कोरहान, एक मिनट रुको तो। अब क्या हुआ चाहिए? जल्दी बोलो, मुझे देर हो रही है। तासीन पापा मुझसे अदालत के बारे में पूछ रहे थे। उन तक पहुंचने के लिए मुझसे मदद मांग रहे थे। तो का क्या मतलब? मैं उन्हें क्या जवाब दूं? तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है चाहिए। झूठ बोल दो उनसे, तुम तो इसमें माहिर हो ना। हद करते हो कोरहान। अच्छा हाँ सुनो, इस पर साइन कर देना, ठीक है? क्या है ये? डिवोर्स के पेपर्स हैं, हम दोनों इस पर साइन कर दें तो सब कुछ थोड़ा जल्दी निपट जाएगा। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगी कोरहान। तुम चाहे जो कर लो, मैं साइन नहीं करूंगी। तुम्हारी मर्जी, तुम इस पर साइन करो ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तलाक तो मैं लेकर रहूंगा। मैम, ये केक पूरा व्हाइट चॉकलेट से बनाया गया है। सुहान, ये वाला बहुत टेस्टी है। ये भी चॉकलेट है? यस मैम। एक्सक्यूज मी, ये वाला कौन सा फ्लेवर है? मैडम, ये वाला चोको चिप फ्लेवर है। इसे भी टेस्ट करते हैं। सुहान, ये वाला बहुत अच्छा है। मुझे लगता है ये वाला ज्यादा अच्छा है। एक्चुअली मुझे तो सब अच्छे लग रहे हैं। यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कहती हो सुहान, तुम्हें कौन सा पसंद आया? मुझे ये दोनों अच्छे लगे, पर वाइट चॉकलेट शायद ज्यादा अच्छा था। इनसे पूछ लो। तो केक डिसाइड हो गया? तुम आ गए? हुआ कि नहीं? अभी तक नहीं। सब इतने अच्छे हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलो एक काम करते हैं, इसे दोनों टेस्ट ठीक है। करवाते हैं। ये वाला वाइट चॉकलेट है, ये बहुत अच्छा है। ये वाला बहुत टेस्टी है। क्या? क्या सच में? हम यहाँ इतने घंटों से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और इन्होंने फौरन बता दिया कि इन्हें व्हाइट चॉकलेट चाहिए। व्हाइट चॉकलेट फाइनल हो गया। ठीक है सर। अच्छा ठीक है।
पापा, दरअसल मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहते हुए शर्म आ रही है, क्योंकि मुझे आपसे आप ही की बेटी की शिकायत करनी थी, पर यकीन कीजिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। क्या किया है कुरान ने? बैठ जाओ। क्या कहा उसने तुमसे? रो क्यों रही हो? अब आपसे क्या कहूँ पापा, कोरहान बदल गया है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। जिस दिन आपने कंपनी उसके नाम पर ट्रांसफर की है, उसके बाद से जैसे उसके अंदर कोई जानवर जाग गया है पापा। मुझे धोखा दे रहा है वो। मुझे डिवोर्स देना चाहता है वो। ये तुम क्या कह रही हो? वो भी तब जब हमारा बच्चा पैदा होने वाला है। दिमाग खराब हो गया है उसका। चुप हो जाओ, तुम रो मत बेटी। मैं बात करता हूँ कुरान से। पापा, अगर वो मेरे बारे में कोई झूठ बोले तो प्लीज उसका यकीन मत कीजिएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो याद रखेगा, नाम भूल जाएगा डिवोर्स का। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं अपनाता बच्चे को। बहुत बहुत शुक्रिया पापा। बटर के रिजल्ट से मैं खुश नहीं हूं। आप खुद देखिए इसे, देखिए जरा। मैंने कहा देखिए, क्या इस तरह से काम होता है? जो इसे टेस्ट करेगा वो कोलुदाग ब्रांड का ही बटर लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये रॉ मटेरियल की वजह से है सर, हमारी कोई गलती नहीं। कहानियां बनाना बंद करो, अपनी गलती दूसरों पर थोपना बहुत आसान है। अब सुनो, एक एक चीज का टेस्ट दोबारा करो, जो करना है वो करो, मैं नहीं जानता। ये प्रॉब्लम किसी भी तरह से सॉल्व करो। अगर अगला प्रोडक्ट खराब हुआ, मार्केट से कुछ भी वापस आया, तो मैं तुम सबको निकाल दूंगा। ठीक है सर। जाओ अब, निकलो। हम लोगों को पैसे से ज्यादा अहमियत देते हैं कुरहान। एक बिल्कुल नया दौर शुरू होने वाला है, पर तुम भी अपने पापा के जैसे होते जा रहे हो। मिसेस मीरीबा, मैं उसी भाषा में बात करता हूं जो ये लोग समझते हैं। जो नहीं समझता वो कीमत चुकाता है। कुरहान, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, ताहसिन को संभालने में मुश्किल हो रही है, लेकिन तुम मानो या ना मानो, तुम वैसे ही होते जा रहे हो। जिस आदमी को मैंने अभी देखा वो तुम नहीं थे, ताहसिन था। अगर तुम्हें यही करना है तो फिर कंपनी को तुम चलाओ या ताहसिन कोलुदाग, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। हाँ बोलिए पापा। बोलो, मैं सुन रही हूँ। क्या पूछना है तुम्हें मुझसे? तुम्हारी मॉम जब छोटी थी तब वो कहाँ पर रहती थी? ये बात अचानक कहाँ से? वो छोड़ो, क्या वो घर अभी भी है? कुछ पता है तुम्हें? सीज़र, तुम किस चीज के पीछे हो? रिजा ने मुझे कॉल किया था। वो मेरे साथ गेम खेल रहा है। कैसा गेम? वो चाहता है कि मैं उसे ढूंढूं, कुछ पहेलियां दी हैं सुलझाने को। सीज़र, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम रिजा के खेल में कैसे फंस गए? मैं उसके खेल में फंसा नहीं हूं सुहान, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अगर उसे पकड़ना है तो इतना रिस्क तो मुझे लेना ही पड़ेगा। वो बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है। मैं वादा करता हूं मैं अपना ख्याल रखूंगा, कुछ नहीं होगा मुझे। ठीक है? अरे बोलो ना। लेकिन ये तो रिजा भी अच्छे से जानता है कि मैं उस घर का पता लगाकर ही रहूंगा। ठीक है, मैं बताऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं भी साथ चलूंगी। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर वहां जाना है तो हम दोनों साथ जाएंगे, वरना तुम भी वहां नहीं जाओगे सीज़र।
बताइए पापा, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आपने मुझे काम छोड़कर आने के लिए कहा? भाड़ में गया तुम्हारा काम। मैंने सुना है तुम अपनी बीवी को तलाक देने वाले हो, और ये भी कि तुम उसे धोखा दे रहे हो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अब मैं समझा क्या बात है। मैं तो समझता था कि तुम एक अच्छे हस्बैंड हो, तुम बाप बनने वाले हो। ये नहीं मालूम तुम्हें क्यों सब बर्बाद करने पर तुले हो? पापा, आप इस मामले से दूर ही रहिए। ये मेरे और चाहिदे के बीच की बात है। अभी आप कुछ नहीं जानते। ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता? मैं जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे। मत जानिए पापा, चाहिदे पे भरोसा मत करिए। उसकी किसी भी बात पर यकीन मत कीजिए। मैं बस यही कह सकता हूँ। अच्छा, उसने भी तुम्हारे लिए यही सब कहा? ऐसा क्या? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, अगर तुमने चाहिदे को तलाक दिया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने बच्चे की शक्ल देखने के लिए तरसोगे तुम। ये मुझे कब्रिस्तान में मिला। वो आदमी पकड़ा जाए और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। फिक्र मत करो सीजर, भरोसा रखो। मैंने भी इससे यही कहा, पर क्या फायदा? आप उसे पकड़ नहीं पाए तो? ये तो बिल्कुल साफ है ना कि वो चाहता है कि मैं वहां पर जाऊं ताकि वो मुझे मार सके। तो ठीक है, उसे कोशिश करने दीजिए, फिर देखते हैं क्या करना है। तो क्या हम उसे तुम्हारी जान लेने दे? हाँ सीजर, मुझे लगता है तुम होश में नहीं हो। सुहान, उसे पकड़ने का सिर्फ यही एक मौका है और इसे मैं छोड़ नहीं सकता। उसे लगना चाहिए कि मैं उसके खेल में फंस गया हूं, क्योंकि तभी तो वो कोई गलती करेगा। सीजर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें वहां जाना चाहिए, लेकिन हम तुम्हें पूरी तैयारी से भेजेंगे ताकि वो किसी भी सूरत में तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सके। मैं ये नहीं होने दूंगी, किसी कीमत में मैं ये नहीं होने दूंगी। सीजर, सुहान, रोको मत मुझे। तुम जानती हो ना, जब तक ये आदमी पकड़ा नहीं जाएगा मैं चैन से नहीं बैठने वाला। तुम भी तो चाहती हो ना कि वो पकड़ा जाए। मैं तैयार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुद को कभी अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देख लूंगा उसे। मैं जानती हूँ कि मिसेस अदालत वो इस वक्त कहाँ होंगी। कहाँ है अदालत? क्या मालूम है तुम्हें? वो कहीं विदेश में है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो किस देश में है और कहाँ रहती है। शायद उन्होंने शादी कर ली है। मैंने ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपको दुख पहुंचे, लेकिन इस तरह से आपसे छुपा कर रखना भी ठीक नहीं है ना। उसने शादी कर ली? अच्छा, ठीक किया उसने। और क्या करती? मैंने तो कभी शादी के बारे में उससे पूछा भी नहीं, बेचारी। आखिर और कितने दिन वो मेरा इंतजार करती है। खैर छोड़ो, वो खुश है यही काफी है। मेरा बच्चा क्या देख रहा है? ऊपर वाला मेरे बच्चे को हर बुरी नजर से बचा रखे। मेरा प्यारा बच्चा। बदमाश बच्चा। ये लो। कौन है? मैं हूँ बादे। आपके लिए खाना लाई हूँ मैडम। थैंक यू। जफर की तबीयत ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। आप बाहर नहीं निकली इसीलिए मैंने पूछा। कैसे निकलूं बाहर? जफार को अकेला छोड़ दूं? जानती हो ना इस घर में वो सेफ नहीं है। खैर शुक्रिया। क्या हुआ? मम्मा को मिस कर रहा था मेरा बच्चा। क्या आ गई? भूख लगी है? मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। कहीं इस पागल आदमी ने सीजर को कोई नुकसान पहुंचाया तो?
सुहान, भरोसा रखो, हमने प्रिकॉशंस ली हैं। सीजर वहां से बिल्कुल सही सलामत निकलेगा, तुम देख लेना। सुहान, सीजर के साथ वहां 4 शूटर्स भी हैं, वो उसे कुछ नहीं होने देंगे। लगता है यहाँ पर कोई नहीं है, घर बिल्कुल खाली पड़ा है। सीजर, क्या तुम वही हो? हाँ हाँ, डरो मत, मैं वही हूँ, सब ठीक है। पर क्या तुम्हें वहां कुछ मिला सीजर? हाँ मिला ना। नंबर 67 इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे जो घर है वहां ठीक 7 बजे पहुंच जाना। बस सोहन, हो गया, बस कुछ दिन और। जब तुम वहां थे तब पता है मुझ पर क्या गुजर रही थी? हाँ, कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे तुम नहीं जानते सीजर। देखो सोहन, मुझे ये करना ही होगा। प्रोसिक्यूटर को फिर से ये सब कहने के लिए मजबूर मत करो। अगर हमें रेजाक को पकड़ना है तो उसे लगना चाहिए कि मैं उसके जाल में फंस गया हूँ। और तुम परेशान क्यों हो रही हो? ठीक तो हूँ मैं, कुछ नहीं होगा मुझे, तुम परेशान मत हो। मेरे मना करने से क्या फर्क पड़ता है? तुम हमेशा की तरह वही करोगे जो तुम्हें करना है। तुम डरो मत। ये मेरे बस में नहीं है। चलते हैं यहाँ से। नहीं 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 नहीं, तुम नहीं चलोगी, तुम यहीं रुकोगी, यहाँ वेट करोगी। थोड़ी देर पहले तुमने खुद अपने मुंह से कहा था कि अगर तुम वहां गई तो तुम्हें टेंशन होगी। तो क्या यहाँ बैठकर नहीं होगी? पर यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए शिरीन और केमाल तो होंगे ना, वो सब संभाल लेंगे। बेहतर होगा कि तुम यहीं रुको, ठीक है? मैं भी आता हूं। कुछ गलत नहीं होगा सुहान, मैं सीजर को सही सलामत लाऊंगा, वादा करता हूं।
ये लो सोहन, पी लो। ग्रीन टी है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगी। घर का बैक साइड बिल्कुल क्लियर है। हम अंदर जा रहे हैं। सर, हम अंदर दाखिल हो चुके हैं। रास्ता क्लियर है। ओवर। ऑफिसर्स पोजीशन ले चुके हैं, तुम अब जा सकते हो। रिजा, रिजा, बाहर निकलो, मैं हूं। रिजा, सोहन, तुम ठीक तो हो? क्या हो गया तुम्हें? ये कब कैसे गिरा दिया तुमने? कुछ हुआ तो नहीं ना? लगी तो नहीं ना तुम्हें? नहीं, कोई बात नहीं, बैठो। तुम ठीक हो, बस यही काफी है। किमाल, वहाँ से जरा एक कपड़ा देना ना। वही कहीं पड़ा होगा, देख लो, मिल जाएगा। नहीं मिल रहा? 1 मिनट में अभी आती हूँ। बस सीसा को कुछ ना हुआ हो। वो ठीक हो, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। सीजा, सीजा, तुम ठीक तो हो ना? सीजा, ये आवाज कैसी थी? वो छोड़िए, मैं ठीक हूं। रिजा ने मेरे लिए जाल बिछाया था। मैं वहां आ रहा हूं। तुम ठीक तो हो? हाँ। घर खाली है सर। सीजा, तुम ठीक हो ना सीजा? हाँ, मैं ठीक हूँ। शाबाश। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इसलिए बच गया, वरना गया था काम से। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? हाँ? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। सच बोल रहे हो? हाँ, बिल्कुल सच।
वादा करो मुझसे, वादा करो कि तुम हमेशा अपना ख्याल रखोगे। वादा करो, अब कभी अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालोगे। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, देखो ना। कोशिश यही थी कि इसे कुछ ना हो। सीजर, मुझसे वादा करो, सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं हमारी शादी को। अच्छा बाबा, ठीक है, अब प्रोसिक्यूटर के सामने तो मुझे मत डांटो प्लीज। वैसे रिजा के पास अब कोई चारा नहीं है, वो कानून के घेरे में आ चुका है। रिजा के ड्राइवर तुरान को आज मैंने बुलवाया है, देखते हैं शायद वो कुछ बोलते हैं। हिकमत, एक काम करो, मेरे लिए कुछ लड़कों का इंतजाम करो। चार रख लो या फिर 5। क्या हो गया भाई, क्या हुआ? कोई जंग लड़ने जा रहे हो क्या, जो ये फौज बना रहे हो? 3 लड़के तो इसी वक्त मुझे अपने पास चाहिए। पर 3 लड़कों का करोगे क्या? 2 दिन में शिप निकलने वाली है, यहाँ से भागने के बारे में सोचो, फालतू के चक्करों में मत पड़ो। चला जाऊंगा, और इन सबको सबक सिखाने के बाद तो मेरा काम करो, पैसों की फिक्र मत करो। छुपाने का कोई फायदा नहीं। हम जानते हैं कि रिजा को जेल से भगाने में तुमने मदद की है, हमारे पास इसका सबूत है, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो। तो बताओ क्या जानते हो? सर, मैंने रिजा की कोई मदद नहीं की, मुझे ये करना पड़ा, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, पर सर मैं मजबूर था उसकी मदद करने के लिए। पर कसम से सर, वो इस वक्त कहाँ है मुझे नहीं पता। बस इतना ही, इसके अलावा तुम और कुछ नहीं जानते? नहीं। ठीक है, फिर कुछ दिन यहीं पर तुम्हारी खातिरदारी करते हैं, यहाँ रहकर आराम से सोचना, ठीक है? जल्द ही तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, समझ गए ना? अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना सीजर, नहीं बोलोगे तो मुझे बुरा लगेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना तुम। ओके, रखती हूँ। बुलंद, तुम घर पर ही थे क्या? जी यही था। माँ, मैंने आपकी बातें सुनी, दरअसल मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। बुलंद बेटा, कहीं तुमने शराब तो नहीं पी हुई है ना? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अगर मैं आपसे कुछ छुपाऊं तो आपको कैसा लगेगा, लेकिन नहीं, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता। माँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं चाहता हूं कि अब आप सीजर से बात करना छोड़ दें। मैं चाहता हूं कि आप उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर दें। बुलंद, तुम क्या कह रहे हो? हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, फिर बार बार यही क्यों कहते हो तुम? तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। अच्छा, तो आप मुझसे प्यार करती हैं? बिल्कुल। आप जानती हैं आपके सीजर ने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया माँ। सबसे पहले उसने सुहान को मुझसे छीना, और उसके बाद बानू को भी, और तो और माँ, उसने आपको भी मुझसे छीन लिया। बुलंद, शांत। नहीं माँ, मुझे मत समझाइए, आप अभी भी उसकी तरफदारी कर रही हैं और मुझे समझा रही हैं। आप इस बार भी आपकी नजर में मैं ही गलत हूं। तंग आ चुका हूं मैं अपनी जिंदगी से। वो शादी कर रहा है। एक बात जानती है माँ, सीजर हमारी जिंदगी में अगर नहीं आता तो सब ठीक होता। ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। अगर वो ना होता तो मैं आज खुश होता, मेरी जिंदगी यूं तबाह ना हुई होती। मुझे तबाह करके वो सुहान से शादी कर रहा है और मैं यहाँ अकेला हो गया हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। माँ, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, कोई भी नहीं है मेरा अपना। मैं क्या करूं माँ?
मैं क्या बुलंद